मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 29 तारीख़ है और मार्च का महीना है 2022। आज इस वीडियो में आपको मैं बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं जी बिटकॉइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इस टाइम बिटकॉइन जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास खड़ा है। 47,990 पे तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, यानी कि जो मंथ गुजरा है जनवरी के अंदर, यहाँ से बिटकॉइन जो टच करके यहाँ नीचे तक ये गया था, तकरीबन 32,000 तक गया था। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रही है। इस टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ये खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो टेरा लूना टोकन है वो भी बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा जो मैंने कल बताया था कॉन्फ्रेंस आ रही है मियामी की, उसका भी एक हाइप बनी हुई है। उसकी वजह से भी जो है ना वो बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। तो उसके अलावा अगर स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इस टाइम 43,000 पे हमारे पास बड़ी अच्छी स्पोर्ट है और 41,000 के ऊपर भी हमारे पास बहुत अच्छी स्पोर्ट इस टाइम मौजूद है। और अगर 47 से ये 48 से अगर ये ऊपर निकल जाता तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 52,000 या 53,000 के करीब हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें BTC डोमिनेंस की, BTC डोमिनेंस क्या चीज़ है? BTC डोमिनेंस ये होता है कि जो कुल सरमाया है, टोटल सरमाया है जो जितना भी है 100%, अगर टोटल सरमाया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो 100% में से कितने परसेंट जो है वो बिटकॉइन के अंदर सरमाया लगा हुआ है। तो इस टाइम तकरीबन 42%, 42.63% सरमाया जो है वो टोटल क्रिप्टो करेंसी का वो सिर्फ बिटकॉइन में लगा हुआ है। तो अगर आप चार्ट देखें तो ये चार्ट हमारे पास 4 आवर का चार्ट है। इसके अंदर बियर फ्लैग बन रहा है, तो ये डोमिनेंस यहाँ से गिरने के चांस हो सकते हैं। ऑलरेडी एक आल्ट सीज़न चला हुआ है, छोटा सा मिनी सा, ये भी एक बियर फ्लैग मिनी टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो इस शॉर्ट टर्म के अंदर आल्ट कोइंस में मज़ीद उसमें पंप आ सकता है। आल्ट कोइन क्या चीज़ है जी? आल्ट कोइन बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं हम उनको आल्ट कोइन कहते हैं, यानी एथेरियम, आडा, डॉट वगैरह जितने भी बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको हम आल्ट कोइन कहते हैं। तो उनके अंदर पंप देखने में आ सकता है। अगर आप पिछले 24 घंटे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टॉप 100 कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो इसके अंदर जो वेव्स है उसने 51% 24 आवर्स के अंदर इसने जंप किया है। उसके अलावा ये AAVE ये प्रोजेक्ट है, इसने 16% किया है। थोर चेन है, कंपाउंड है, तो इन्होंने भी जो है वो 16% और 12% पंप किया है। इस तरह 7 डेज़ का इनका रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। तो ये आल सीज़न की वजह से ही ये चीज़ें जो है वो पंप कर रही हैं। तो उम्मीद है कि ये मज़ीद भी पंप करेंगी। उसके अलावा अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करें, सेंटीमेंट्स के अंदर अगर आप देखें इस टाइम जो है वो सेंटीमेंट्स ग्रीड के अंदर हैं, लालच के अंदर हैं। 56% तक इसकी जो है वो वैल्यू आ रही है 1 घंटा पहले तक की। तो अगर आप सिर्फ सेंटीमेंट्स को देखकर ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये जो अगर आप ये फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो इसमें आप जब रेड पे ये सुई जो है वो रेड पे होगी तो इसकी वैल्यू नंबर 10 नंबर 15 नंबर इसके पास आएगी, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये ग्रीन की तरफ जाएगी 56% या ग्रीड की तरफ जाएगी, या ये जो सुई है वो नीचे की तरफ आएगी, तो उस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करके भी आप जो है वो BTC के अंदर, बिटकॉइन के अंदर या दीगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइम जिन्होंने इसको एक्सट्रीम फियर में बाय किया था, अगर ये रेड पे हो तो एक्सट्रीम फियर होती है, तो अगर जिसने इसको रेड पे बाय किया था तो अब उसका प्रॉफिट लेने का टाइम आ गया है। तो अगर जो नए इन्वेस्टर हैं अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अपने 100% पोर्टफोलियो में से 25% जो है वो पोर्टफोलियो इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं। अगर फुल लगाएंगे तो आपका ये ख़तरा है कि ये दोबारा जो है वो नीचे भी आ सकता है, इसमें आपके लॉस के चांस हो सकते हैं। अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो ये कियोसाकी हैं, ये अमेरिकन सिटीज़न हैं जिन्होंने अमीर बाप और गरीब बाप ये बुक लिखी है, बहुत मशहूर बुक है। तो हमेशा ये जो है वो जो बाइडन है इनको अक्सर वो
क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमेशा ये बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट बेल आउट विल डिस्ट्रॉय डॉलर्स, 22 मार्च को उन्होंने कहा था। इसके अलावा जो है वो ये 8 घंटे पहले भी इन्होंने जो है वो 11 घंटे पहले भी इन्होंने जो है वो मशवरा दिया है कि आप डॉलर जो है वो इम्प्लोड हो सकता है, इसलिए आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, सिल्वर बाय कर सकते हैं, बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, एथेरियम और सोलाना वगैरह बाय कर सकते हैं। पहले ये बिटकॉइन का बोलते थे, लेकिन अभी ये एथेरियम और सोलाना के भी जो है वो हामी नज़र आ रहे हैं। सोलाना ज़रा एक इनकी नई एंट्री है। ये कह रहे हैं कि WW3 वार से पहले आप ये चीज़ें बाय कर सकते हैं, और वार शुरू हो गई तो जो डॉलर है वो मज़ीद गिर सकता है, और ये जो क्रिप्टो करेंसी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये चीज़ें जो है वो ऊपर जा सकती हैं। तो अगर वैसे भी ऐसा ही होता है कि जो डॉलर, अगर डॉलर ऊपर जा रहा हो तो बाकी जो चीज़ें हैं, स्टॉक्स और बिटकॉइन, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती जाती है, और अगर डॉलर नीचे आ रहा हो तो बिटकॉइन में और एथेरियम, सोलाना वगैरह जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और स्टॉक्स वगैरह हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है और वो अप्रिसिएशन उसकी शुरू हो जाती है। इस तरह अगर आप देखें कि जो माइकल सेलर हैं, ये आप बड़े मशहूर ये पर्सन हैं, इनको आप जानते ही होंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी वाले। तो आप ये देखें कि इन्होंने मज़ीद जो है ना ये 205 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन ये बाय कर रहे हैं। तो ये हमेशा जो है ना वो कुछ अरसे बाद ये बिटकॉइन बाय करते होते हैं, मज़ीद जो है ना वो ये बिटकॉइन बाय करने जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएशन जो है वो हो सकती है बिटकॉइन की। और फंडामेंटल की बात करें तो जो वियतनाम कंट्री है, इसकी ये भी जो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं बिटकॉइन को लीगलाइज़ करने की। तो वियतनाम की इस टाइम आबादी तकरीबन 100 मिलियन है। तो इसमें अगर ये है कि ये भी अगर लीगलाइज़ करते तो ये भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए ओवरऑल ये अच्छी खबर होगी। उसके अलावा आप देखें कि ग्रे स्केल ने थ्रेट किया है SEC को कि अगर वो ETF अगर रिजेक्ट करती है तो वो उनको कोर्ट में लेके जाएंगे, इन्होंने थ्रेट किया है। तो देखते हैं कि ये ETF क्या चीज़ है। ETF जो है वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ख़ुद से एक्सचेंजेस पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ETF के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो इदारे होते हैं वो लेते हैं, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो अगर ये चीज़ ETF अप्रूव हो जाता है, स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है, तो इससे जो है ना वो BTC की प्राइस भी अप जाने के चांस हैं। अगर आप देखें, अगर आपको याद हो तो मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर भी ये ETF की न्यूज़ आई थी, तो गालबन तो उससे जो है ना वो अच्छा भला इसको जो है ना वो पंप मिला था। अगर यहाँ पर जितनी जल्दी ETF अप्रूव होता है तो BTC के जो है अप्रिसिएशन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्लैक स्वान के बारे में देखें तो ब्लैक स्वान एक ऐसा ख़तरा है, ब्लैक स्वान, कि ये किसी टाइम भी क्रिप्टो करेंसी को जो है वो डैमेज कर सकता है। वो बिटकॉइन भी हो सकता है, एथेरियम भी हो सकता है, या कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है, या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी ये अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसा पैसा इसके अंदर लगाएं जिसका अगर वो डूब भी जाए तो आपको उसको परेशानी ना हो। यानी कि आप गोल्ड बेच के ना लगाएं, कोई घर बेच के ना लगाएं, या अपनी कीमती चीज़ें जो बेच के वो बिल्कुल भी ये पैसा ना लगाएं, या जो हार्ड मनी होती है, जो आपको ज़रूरत हो पैसों की, या अपनी सैलरीज़ वगैरह, वो आप चीज़ ना लगाएं। जो सेविंग्स हैं आपकी, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वो आप लगा सकते हैं। ये ब्लैक स्वान क्या चीज़ है जी? ये ऐसा ख़तरा है कि जो किसी टाइम भी क्रिप्टो करेंसी को मुतासर कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी एक प्रोजेक्ट को, या फिर ओवरऑल जो है एथेरियम को तकरीबन 2016 के अंदर इसने मुतासर किया था। एथेरियम ट्रेड हो रहा था चाइना के अंदर कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर, और चाइना ने जो है क्रैकडाउन किया उसके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर, तो इसकी प्राइस को में प्रॉब्लम में आ गई। इसी तरह आडा के साथ भी जो है वो, ADA के साथ भी जो है वो, कार्डानो के साथ भी सेम ऐसा ही जो है वो प्रॉब्लम हुआ था बिट एक्सचेंज के ऊपर। साउथ कोरिया के अंदर जो है ना ये ट्रेड हो रहा था।
तो इसी तरह अगर ब्लैक स्वान की ख़तरे की बात की जाए तो मिसाल के तौर पे अगर जो वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाती है तो ये भी एक किस्म का जो है वो ब्लैक स्वान होगा और ये बड़ा ख़तरा है, तो लोग डर जाएंगे, उसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है। या अमेरिका वगैरह वो बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदियाँ लगा दे, तो या कोई और मुख्तलिफ ममालिक मिल के, जिसमें यूरोपीय यूनियन मिल के अगर पाबंदियाँ लगा दें तो फिर भी क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर सकती हैं। तो जब ये ब्लैक स्वान आता है तो ज़्यादातर जो लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, वो डर जाते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस ऐसे इवेंट्स का वेट करते हैं। जब मुकम्मल मार्केट नीचे गिर जाती है तो वो उस टाइम एंट्री लेते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन ये दोबारा रिकवर करनी होती हैं। जो भी चीज़ें हैं, स्टॉक एंड फ्लो हैं, S&P है 500, यानी जो अमेरिकन की 500 कंपनीज़ हैं, अगर वहाँ पर भी अगर ऐसा कोई सीन आ जाता है या क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो जब मार्केट फ़ौरन गिर जाती है तो फिर मुकम्मल तौर पे गिर जाती है, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल जो जिनकी हार्ड मनी होती है वो इसमें काफ़ी नुकसान उठाते हैं, तो उनसे वो नुकसान बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए जो है वो ये आप वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने एक और चीज़ आप देख लें कि जो मैंने आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देख के आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है वो इसको आप क्रिप्टो करेंसी को सीख लें, अच्छी तरह सीख लें। सीखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और मैंने जितनी बातें बताई हैं वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसलिए आप अपनी रिसर्च खुद करें। अपनी रिसर्च करने के बाद जो है वो किसी भी बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। तो क्योंकि इसमें अगर पैसे डूब गए तो आपको कोई भी शख्स यहाँ से पैसे वापस नहीं ला सकता। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आज तक इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।